हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 7th का नेचुरल साइंस का मिड टर्म एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। पहले हम हिंदी मीडियम का देख रहे हैं, साथ साथ में हम इंग्लिश मीडियम का भी देखेंगे। तो फर्स्ट 12 क्वेश्चन देखते हैं हम। लाइकेन में 3 भिन्न जीव योगदान करते हैं, मतलब क्या कह रहे हैं कि लाइकेन के अंदर 3 अलग अलग जीव योगदान करते हैं, तो ये गलत है। लाइकेन के अंदर 2 एल्गी और फंजाई 2 ही जीव योगदान करते हैं। हम विद्युत परिपथ आलेख बनाने के लिए प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, सही है स्टेटमेंट। नियत चाल से गतिमान वस्तु की गति के लिए दूरी समय का ग्राफ एक सरल रेखा में आता है, ये भी सही है। अगर क्या हो किसी वस्तु की गति सीधी और टाइम से ही चल रहा तो सीधा ग्राफ आएगा, तो ये सही स्टेटमेंट है। उपयोग की गई कमजोर बैटरियों का निपटान सावधानी से किया जाना चाहिए, सही है। अमर बेल जैसे पौधे प्रपोषी पौधे को डैश से वंचित रखते हैं, पोषण से, न्यूट्रिशन से वंचित रखते हैं। किसी लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में लिया गया समय दोलन समय कहलाता है। नेक्स्ट देखते क्या कहा गया है। जल और खनिज की पत्तियों तक, जल तथा खनिजों को पत्तियों तक वाहिकाओं जड़ों से होता है, लेकिन वाहिकाओं द्वारा पहुंचाया जाता है। विद्युत बल्ब गर्मी भी देते हैं, जो कि जरूरी या वांछनीय नहीं है। गर्मी देखो, उसका काम है लाइट देना, लेकिन वो गर्मी भी देता है, जो कि जरूरी नहीं है। चाल को परिभाषित करें। चाल का क्या फॉर्मूला होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल का मात्रक लिखना है, तो चाल का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद कुछ पत्तियां हरी नहीं दिखती, क्या उनमें क्लोरोफिल होता है? तो अगर पत्तियां चाहे हरी ना दिखे, लेकिन क्लोरोफिल सब में होता है, तो यस कम अमाउंट में होता है, लेकिन होता है। कीट बख्शी पौधों के कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो कीट बख्शी पौधा जैसे पिक्चर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप हो जाएगा। लोहे की कील को विद्युत चुंबक में बदलने के लिए किन 2 वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी? लोहे की कील है, उसको चुंबक में बदलना है, तो हमें विद्युत प्रभाव करंट देना पड़ेगा, चुंबक चाहिएगी, बैटरी चाहिएगी, कॉपर की तार चाहिएगी। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट में क्या कहा गया है। एमसीबी का एक प्रयोग बताइए। एमसीबी का एक प्रयोग बताना है, क्या करता है? विद्युत प्रभाव रोधक होता है, या सेफ्टी डिवाइस होता है, विद्युत प्रभाव रोधक होता है। एक बार इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। There are 3 different living organism contribute the lichen, false हो जाएगा। We use symbol to draw a electric circuit diagram, true हो जाएगा। A distance time graph in motion and object moving a constant speed is a straight line, true हो जाएगा। Use weekend battery should be disposed be carefully, बिल्कुल सही। इनको एकदम ध्यान से carefully हमें क्या करना चाहिए? डिस्ट्रॉय करना चाहिए। Plant like अमर बेल keep the host plant deprived of nutrient, क्या नहीं मिलता उसको? न्यूट्रिएंट नहीं मिलता। Time taken by the pendulum of complete one oscillation is called time period. Water or mineral are transported up to leaf by vessels. Electric bulb also give heat which is not desirable. Define speed. Distance cover by unit time. Distance जो unit time में cover किया जाता है उसे हम speed कहते हैं। Write the basic unit of speed, meter per second. Some leaves do not appear green. Do they have chlorophyll? Yes. Write any 2 example of insectivorous, picture plant and Venus flytrap. What are the 2 things required to convert iron nail into electromagnet? Electric current, battery, copper wire. Next देखते हैं। Write 1 uses of MCB. सर्किट ब्रेकर कहते हैं या सेफ्टी डिवाइस कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। सरक लोलक का एक भाग धातु की गेंद जैसा होता है, इसका नाम है बॉब। उसे क्या कहते हैं? बॉब कहते हैं। समय के 2 बड़े पैमाने लिखने हैं, महीना और साल। एक बार यहाँ पे भी देख लेते हैं साथ में हम। One of the part of the simple pendulum is a metallic ball. What is its name? Bob. Write 2 larger unit, day, month and year. क्वेश्चन देखते हैं इंग्लिश में। Make a list for main component of food, carbohydrate, fat, protein and vitamins. आपको कार्बोहाइड्रेट के मेन जो 4 कंपोनेंट्स हैं, फूड के मेन कंपोनेंट्स हैं, वो बताने हैं। Which is the 4 component present in protein? प्रोटीन में क्या क्या होता है वो बताना है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। एक बार हिंदी मीडियम में देख लेते हैं ये क्वेश्चन। देखो क्या कहा गया है, यहाँ पे देखो क्या कहा गया है। भोजन के 4 प्रमुख घटकों की सूची बनाइए। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन एंड विटामिन। प्रोटीन के किन्हीं 4 प्रोटीन किससे बना है? घटक मतलब कि किससे बना है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। विद्युत हीटर के स्विच को ऑन करते हैं तब इसके अवयव में क्या परिवर्तन आता है? जब विद्युत जो स्विच है उसको विद्युत हीटर को ऑन करते हैं तो उसके स्विच में क्या परिवर्तन आता है? वंस अ रूम हीटर इज स्विच्ड ऑन व्हाट चेंज अकर इट्स एलिमेंट? क्या होता है? पहले विद्युत करंट का फ्लो होता है, विद्युत करंट पास करता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है, रेड हो जाती है उसकी जो वायर है, वो लाल हो जाती है, उसकी वायर गर्म हो जाती है और उससे हमें फिर हीट मिलती है, गर्मी मिलती है। सेफ स्टेट 2 इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
हीटिंग इफेक्ट होता है और मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। हमें इस इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट बताना है। एक तो क्या होता है, गर्मी प्रदान करता है और गर्मी इफेक्ट देता है इसका, और दूसरा क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट। ब्रीफ डिस्क्राइब द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसमें स्पीड क्या होती है जिसकी बदलती रहती है, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, या असमान गति को संक्षेप में लाइए। अगर किसी की गति बदलती रहती है तो जो वो मोशन है वो कैसा हो जाता है, असमान। प्रकाश संश्लेषण केवल हमारी पृथ्वी पर ही हो सकता है, व्याख्या कीजिए। क्या कहा जा रहा है, फोटोसिंथेसिस कैन अकर ओनली इन अर्थ। वाई, क्योंकि जो अर्थ है उस पर क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, पानी मिलता है, वाटर मिलता है, प्लांट्स मिलते हैं, प्लांट के अंदर लीफ में क्लोरोफिल मिलता है। ये सारी चीज़ें कहाँ मिलती है, अर्थ पर मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे क्या मिलता है, अर्थ पे रॉ मटेरियल मिलता है प्लांट के फोटोसिंथेसिस के लिए, मतलब कच्ची सामग्री मिलती है, और कहीं पे पानी नहीं मिलता, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलती, प्लांट्स नहीं मिलते, इसलिए वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। इसीलिए सिर्फ अर्थ में फोटोसिंथेसिस हो सकता है। द नीडल ऑफ ए कंपस जनरली पॉइंट इन विच डायरेक्शन। जो नीडल है कंपस की वो किस डायरेक्शन में रहती है, क्या कहा जा रहा है, चुंबकीय सुई में सामान्यतः किस दिशा की ओर रहती है, उत्तर दक्षिण की तरफ। एनएस लिखेंगे आप, एनएस की, तो नॉर्थ एंड साउथ की तरफ होता है। 20 दोलन को पूरा करने में लिए एक सरल लोलक को 38 सेकंड का समय लगता है, तो इसका आवर्त काल को परिकलित कीजिए। टू कंप्लीट अ 20 ऑसिलेशन इन ए सिंपल पेंडुलम टेक 38 सेकंड्स। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 38 जो पेंडुलम्स है, टाइम डिवाइडेड बाय ऑसिलेशन होता है, टी डिवाइडेड बाय ऑसिलेशन होता है, तो 38 डिवाइडेड बाय 20 1.9 सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। राइजोबियम हैज़ एन इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप विद लिग्यूम प्लांट, डिस्क्राइब इट। और इसकी ओर में दिया गया एक्सप्लेन व्हाई ऑल द ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉप्स प्लांट एंड ऑटोट्रॉप्स। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, देखो क्या है, राइजोबियम का फलीदार पौधों के साथ महत्वपूर्ण संबंध है, वर्णन कीजिए। तो राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो एटमॉस्फेयर की जो हवा की और नाइट्रोजन को फिक्स करता है, हवा की नाइट्रोजन को लेता है और प्लांट बदले में उसे क्या देता है, फूड देता है। ये हो जाएगा इनका महत्वपूर्ण संबंध। सभी जंतुओं को विषमपोषी और पौधों को समपोषी क्यों कहा गया है, तो विषमपोषी क्या करते हैं, दूसरों पर निर्भर होते हैं अपने भोजन के लिए, जबकि स्वयंपोषी क्या करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कहा गया है। सुरक्षा उपकरणों पर चर्चा के दौरान एक छात्र ने सुझाव दिया कि विद्युत परिपथ में उपयोग किए जाने वाले सामान्य तारों का उपयोग विद्युत फ्यूज में भी किया जा सकता है। क्या आप इस सुझाव से सहमत हैं या नहीं हैं, देखो क्या कहा जा रहा है, देखते हैं। During a discussion of safety device, one student suggests that normal wire used to electric circuit can be used electric fuse. Do you agree with this suggestion? Why or why not? तो देखो इससे बिल्कुल भी जो उसने सजेशन दिया वो सही नहीं है, क्योंकि जब भी एक्सेस करंट आएगा, ज़्यादा विद्युत का प्रवाह होगा, तो जो फ्यूज़ वायर है वो क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाती है और क्या करती है, जलने से बताती है, अदरवाइज क्या हो जाएगी, वो जल जाएगी। ब्रीफ द डिस्कवरी इलेक्ट्रिक बेल को आपको डिस्क्राइब करना है, तो ये क्वेश्चन आप अपनी एनसीईआरटी में देखना, बहुत अच्छे से दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ फास्ट मूविंग ट्रेन कवर्ड 1 किलोमीटर इन 20 सेकंड, कैलकुलेट इट्स स्पीड। इसकी स्पीड को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। देखो किस तरीके से करेंगे। एक तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी 25 सेकंड में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसकी चाल की गणना कीजिए। तो पहले किलोमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे, 1000 मीटर आएगा, उसके बाद में फॉर्मूला लगाएंगे, एस इक्वल क्या होता है, D/T। तो डी कितना है यहाँ पे 1000 और 25 सेकंड से डिवाइड करेंगे तो 40 मीटर पर सेकंड आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो। वर्षा का समय था, मेरी माताजी कुछ डबल रोटी के पैकेट को खरीद रख कर भूल गई, कुछ दिनों बाद उसमें दुर्गंध आने लगी, उसका रंग पीला हरा सा हो गया, परीक्षण करके बताइए कि क्या हुआ होगा उसके अंदर। तो उसके अंदर एक बार इंग्लिश में रीड करते हैं। इट वॉज अ रेनी सीजन, माई मदर लेफ्ट द ब्रेड पैकेट इन ओपन एंड फॉरगेट, आफ्टर अ फ्यू डेज स्टार्टेड टू स्मेल अ फॉल एंड कलर्स चेंज इनटू येलोइश ग्रीन, गिव रीजन फॉर ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन आपको बतानी है। तो देखो क्या कहा जा रहा है कि उसके अंदर क्या होंगे, सूक्ष्म जीव जो हैं वो वृद्धि करेंगे, माइक्रोबियल ग्रोथ होगी उसके अंदर, किसकी, फंगस की माइक्रोबियल ग्रोथ होगी, जिससे कि खाना क्या हो जाएगा, फूड स्पॉइल हो जाएगा, खाना जो है वो खराब हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, मैचिंग का सेक्शन है जिसमें हमें मैच करना है। तो आइए देखते हैं पहले यहाँ पे क्या कहा गया है। देखो स्विच ऑन की कंडीशन में क्या हो सकता है, स्विच ऑन की कंडीशन में परिपथ पूर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिपथ पूर्ण हो जाएगा। स्विच ऑन की कंडीशन में क्या होगा, परिपथ पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद में क्या कहा गया, जनित्र का यूज़ यहाँ किया जाता है विद्युत आपूर्ति के रूप में। CLF एक प्रकाश देता है। नाइक्रोम क्या है, एक तार है। एलिमेंट क्या करता है, यहाँ पर ऊष्मा उत्पादन करता है, उत्पन्न ऊष्मा करता है। लघुपतन शॉर्ट सर्किट क्या करता है, आग लगाता है। ठीक है, एक बार इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं क्वेश्चन। स्विच ऑन कंडीशन में क्या होता है, स्विच ऑन कंडीशन में कंप्लीट सर्किट हो जाता है। जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। CLF क्या करता है, लाइट देता है। नाइक्रोम क्या है, एक वायर है। एलिमेंट क्या करता है, यहाँ पे एक हीट प्रोड्यूस करता है। शॉर्ट सर्किट क्या करता है, आग लगाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया, जल्दी से इसको रीड करूंगी सिर्फ हिंदी मीडियम में।
पौधे जंतु जीवन का आधार है। सभी जीव प्राणी विभिन्न लाभ प्रदान करते हैं। पौधे विभिन्न रूपों में दिखाई देते हैं, उनकी मूल संरचना एक समान रहती है। अपने स्कूल बगीचे में आपने विभिन्न प्रकार के पौधे देखे होंगे, उनके अलग अलग कार्य हैं। तो देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? खरपतवार किसानों को लाभ देता है। खरपतवार किसानों द्वारा नहीं उगाए जाते। खेत में खरपतवार मुख्य फसल की सहायता करते हैं। किसानों को खेत खरपतवार हटाने की आवश्यकता नहीं होती है। देखो क्या कर रहा है, खरपतवार क्या करते हैं, किसानों द्वारा नहीं लगाए जाते, वो अपने आप लग जाते हैं। तो केवल यहाँ पे ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि सेकंड ये वाली स्टेटमेंट सही है, बाकी सभी गलत है। तो सेकंड यहाँ पे ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, गलत कथन की पहचान कीजिए। पानी तने के मार्ग से पत्तियों तक पहुंचता है। मध्य शिरा दिखाई देती है। पौधे भोजन निषेचन करते हैं। तो मध्य शिरा पत्तियों द्वारा तनों में देखी जा सकती है। आपको क्या है, गलत। मध्य शिरा पत्तियों और तनों में देखी जा सकती है। देखो पत्तियों में तो देखी जाती है, लेकिन तनों में नहीं देखी जाती, तो यहाँ से गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पौधे में जालिका रूपी शिरा विन्यास मिलता है? घास में। घास में कैसा मिलता है? जालिका रूपी शिरा विन्यास। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, तो इसका आंसर तुलसी होना चाहिए। तुलसी में क्या मिलता है? जालिका रूपी शिरा विन्यास। जालिका रूपी शिरा विन्यास क्या होता है कि ये लीफ है, ये पत्ती है, इस तरह से उसमें जालिका शिरा विन्यास मिलेगा, तो इसे हम क्या कहते हैं? जालिका रूपी शिरा विन्यास। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू नॉट ट्रू? कौन सी ट्रू नहीं है? वीड्स आर नॉट ग्रोन बाय द फार्मर्स। तो ये क्या है, फार्मर्स के द्वारा ग्रोन नहीं करवाई जाती है। ठीक है, उसके बाद में आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मिड रिब इन सीन इन लीव एंड स्टेम। तो लीव में तो नजर आती है मिड रिब, लेकिन स्टेम में नजर नहीं आती है। नेक्स्ट देखो, लीव्स ऑफ विच इन द फॉलोइंग प्लांट हैव रेटिकुलर वेनिशन। ग्रास में तुलसी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस पौधे की पत्तियों में समांतर शिराविन्यास मिलता है? यहाँ पे समांतर शिराविन्यास पपीता में मिलता है। ठीक है, वहाँ पे जालिका रूपी था, यहाँ पे समांतर है। इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं, लीव्स ऑफ विच फॉलोइंग हैव प्लांट्स पैरेलल वेनिशन? पपाया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 आता है। एक बार इसको फटाफट रीड करूंगी, फिर आप इंग्लिश मीडियम में भी इसको देख सकते हैं। देखो क्या कहा जा रहा है, अपनी कक्षा की खिड़की से बाहर देखिए, खेल का मैदान, वृक्ष की बड़े, कुछ कीड़े आदि सबको दिखाई दे रहे हैं। एक मनोहर दृश्य है। क्या आप पेड़ और पक्षियों के बीच, मिट्टी और प्रधानाचार्य के कार्यालय के सामने गमलों में लगे पौधों के बीच किसी संबंध के बारे में सोच सकते हैं? सभी पौधे और जंतु समान विशेषताएं दर्शाते हैं और एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जल्दी जल्दी रीड किया है मैंने, आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से रीड कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सजीव के लक्षण है? देखो, श्वसन, प्रजनन, अनुकूलन और उत्सर्जन सभी सजीवों के लक्षण है, तो डी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। पौधों में श्वसन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? दिन और रात दोनों के समय होता है। श्वसन की प्रक्रिया दोनों ही समय में होती है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ह्यूमन बींग्स? लिविंग बींग्स में रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन सभी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रेस्पिरेशन प्लांट टेक प्लेस बोथ डे एंड नाइट? दोनों ही टर्म समय क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्सर्जन के बारे में गलत है? केवल अतिरिक्त पानी से छुटकारा प्राप्त करने की प्रक्रिया है। देखो, यह पौधों में होता है, ये पौधों जंतुओं दोनों में होता है। स्राव उत्सर्जन की विधि है, केवल अतिरिक्त पानी नहीं निकलता है, इसके अंदर से बॉडी का वेस्ट भी बाहर निकलता है। तो सिर्फ पानी नहीं निकलता है, वेस्ट भी निकलता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन से संबंधित नहीं है? पेड़ की एक शाखा से नया पत्ता निकलना। देखो, शाखा से नया पत्ता निकलना प्रजनन नहीं है। कुत्ता अगर पिल्ले को जन्म दे रहा है, एक बीज से पौधा बन रहा है, अंडे से चूजा बन रहा है, ये सब रिप्रोडक्शन से संबंधित है। लेकिन स्टेम से अगर लीफ निकल रहा है तो वो प्रजनन से संबंधित नहीं है। इसमें देखते हैं, Which of the following is the incorrect statement? It is a process to getting rid to the excess water. Excess water के अलावा waste material को भी निकालता है। Which of the following is not associated with reproduction? A leaf coming out from the tree branches. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, हम इसके सीधे आंसर देख लेते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं। चलो देखो क्या कहा गया। 19वीं शताब्दी में कार्ल बेज ने अपनी पहली 4 पहिए सड़क परिवहन कार बनाई। अब आपको सड़क, पार्किंग, किनारा आदि की जगह कारें देखी होंगी। समय के साथ कार तकनीक और सड़क की गुणवत्ता में वृद्धि हुई। आज की कारें कुछ ही घंटों में एक शहर से दूसरे शहर तक पहुँच जाती है। 2 कारें, यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है, 2 कारें ए और बी, ए है और बी है। देखो क्या कहा जा रहा है, हम दिखते हैं, ए है और बी है। ए सुबह 9 बजे से चलती है, अपनी सुबह 9 बजे से अम्बाला से शुरू होती है, दोनों क्रमशः ये 80 की स्पीड से चलती है, ये 100 की स्पीड से चलती है, चाल से पहुंचती है। और दिल्ली और अम्बाला के बीच 200 किलो, इनका डिस्टेंस कितना है? 200 किलोमीटर का। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन बनता है, इसी से क्या कहा गया है। देखते हैं सबसे पहले क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। देखो क्या कहा जा रहा है कि ए और बी कार द्वारा अनुपात लगाना है कि दोनों सेम ही टाइम से चलती है, दिए गए समय का हमें अनुपात लगाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.5/2। ध्यान से समझो क्वेश्चन में क्या कहा गया, इसे हम समझते हैं। एक सेकेंड, अभी सिर्फ मैं आंसर बता देती हूँ, आप इन्हें सॉल्व करने की खुद कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा गया। द रेशियो टाइम टेकन बाय द कार ए एंड बी 2.5.2 हो जाएगा। यदि कार बी समय
किस समय पानीपत पहुंचेगी जो अंबाला और दिल्ली के बीच में है? तो 10 बजे, दोनों के बीच का टाइमिंग ले लेंगे 10 बजे। दोनों कारों के बीच पानीपत पहुंचने में कितना समय का अंतर होगा? 15 मिनट का। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि कार ए में पथगामी ओडोमीटर का पाठ्यांक 3200 है, इसका पानीपत में इसका पाठ्यांक क्या होगा? 3100। ठीक है, इनको अच्छे से समझा दूंगी, अगर आप मुझे कमेंट करिएगा। एग्जैक्ट ऐसा पेपर नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होने के चांसेस होते हैं और अच्छे से समझने ज़रूरी हैं। एट व्हाट टाइम बी कार रीच पानीपत इज अ हाफ वे बिटवीन द अंबाला एंड रेली 10 o'clock। द गैप ऑफ द बिटवीन टाइम एंड टू कार्स रीच पानीपत 15 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टाइम ओडोमीटर रीडिंग ऑफ ए कार इज डेली वाज 3200, देन व्हाट वाज द रीडिंग इज पानीपत 3100। ठीक है, तो ये हमारा पेपर है, इसे अच्छे से तैयार करके जाइएगा। रिपीट क्वेश्चन होंगे, एग्जैक्ट ऐसा पेपर नहीं आएगा। थैंक यू गाइज।